20 अगस्त 1995 की रात घड़ी में करीब 2:55 बज रहे थे। दिल्ली कानपुर सेक्शन पर कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। ट्रेन में 1000 से ज्यादा यात्री सो रहे थे, ज्यादातर नींद में बेखबर कि मौत कुछ ही पलों दूर है। असल में हुआ यह कि फिरोजाबाद स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर एक नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन का अंडरकारेज डैमेज हो गया, ब्रेक सिस्टम फेल हो गया और ट्रेन उसी मुख्य पटरी पर रुक गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। स्टेशन मास्टर और सिग्नल स्टाफ को जानकारी मिली, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि लाइन जल्द क्लियर हो जाएगी और हरी सिग्नल दे दी गई। लेकिन सच्चाई यह थी कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी भी मुख्य पटरी पर खड़ी थी और उसी पटरी पर पीछे से पूरी रफ्तार से आ रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो पुरी से दिल्ली जा रही थी। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर रियर एंड कोलिजन की स्थिति में थीं। रात का घना अंधेरा था, लोको पायलट को दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। उसे लगा सब ठीक है और वह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लोको पायलट ने आखिरी पलों में खड़ी ट्रेन देखी और इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही सेकंड में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्टेशन के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से भयानक टक्कर मारते हुए जा घुसी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के गांवों तक उसकी आवाज गूंजी। कालिंदी के आखिरी 3 डिब्बे पूरी तरह कुचल गए, जैसे लोहे की चादरें मसल दी गई हों। पुरुषोत्तम का इंजन और आगे की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक दूसरे पर चढ़ गईं। यह सिर्फ ट्रेन हादसा नहीं था, यह सैकड़ों मासूम जिंदगियों का खात्मा था। टक्कर ने सिर्फ लोहे को नहीं, लोगों के सपनों, परिवारों की उम्मीदों को भी कुचल डाला। फिरोजाबाद का वो शांत इलाका अचानक चीखों, रोने और मातम की आवाजों से भर गया। टक्कर इतनी विकराल थी कि लाशें डिब्बों से उछलकर दूर झाड़ियों में जा गिरीं, शरीर के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हर तरफ लाशें ही लाशें, किसी का धड़ कहीं, सिर कहीं। माहौल इतना भयावह था कि जिंदा और मुर्दे में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। कई डिब्बों में आग लग गई, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन हर जगह बस मलबा और लाशों का ढेर मिल रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पल भर पहले जो ट्रेनें जिंदगियां लेकर दौड़ रही थीं, अब मौत का मलबा बन चुकी थीं। चश्मदीदों ने बताया कि कई यात्री मलबे में फंसे घंटों तड़पते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे। कुछ चमत्कारिक रूप से बच निकले, मलबे से रेंगकर बाहर आए, लेकिन किस्मत सभी की नहीं चली। राहत कार्य में देरी हुई, घायलों के बीच लूटपाट की भी खबरें आईं। ट्रेनें अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरी थीं। जहां 82 सीटें, वहां 150 से 200 लोग। सरकारी आंकड़े 358 मौतों और 400 से ज्यादा घायलों की बात करते थे, लेकिन कई चश्मदीद और अनौपचारिक स्रोतों के मुताबिक असल संख्या 400 से ज्यादा थी, क्योंकि बिना टिकट वाले यात्रियों के नाम कभी दर्ज नहीं हुए। इस हादसे ने भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम, ब्रेक मेंटेनेंस और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। जांच में मुख्य कारण मानवीय गलती सामने आया। सिग्नल स्टाफ की लापरवाही, स्टेशन मास्टर की अनदेखी और जानवर से टक्कर के बाद सही प्रोटोकॉल न फॉलो करना। कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, सजा हुई, लेकिन वो उन सैकड़ों परिवारों के गहरे घाव को भरने के लिए काफी नहीं थी। फिरोजाबाद हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास का एक काला अध्याय है, जो लापरवाही की भारी कीमत हमेशा याद दिलाता रहेगा। अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू गई और झकझोर गई, तो ऐसी ही और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें।